बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जी तो नाजरीन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे पढ़ते हैं। ठीक है जी। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और किसी भी शेयर, कोई भी शेयर हो, उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरह पढ़ते हैं तो उसे हम आज की वीडियो में देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट इन दोनों को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो आ जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है, इस पे आ जाएं। यहाँ पे कोई भी कंपनी, जिस भी कंपनी की आपने स्टेटमेंट्स पढ़नी है वो आप यहाँ से क्लिक कर लें। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तान कोलगेट इसको सिलेक्ट किया है। ठीक है जी। आप इस तरह आए, सर्च बार में पाकिस्तान कोलगेट इसको सिलेक्ट करें, ये हमारे पास आ जाएगी जी कंपनी। ठीक है जी। यहाँ आपने आ जाना है फाइनेंशियल्स में। जैसे ही हम फाइनेंशियल में क्लिक करेंगे हमारे पास आ जाएगा ओवरव्यू और आगे आ जाएगा जी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे पास तीन तरह की रिपोर्ट्स होंगी। पहली रिपोर्ट होगी इनकम स्टेटमेंट, दूसरी होगी बैलेंस शीट और तीसरी होगी कैश फ्लो। लास्ट वीडियो में हमने ये जाना था कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को किस तरह पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या चीज है। कैश फ्लो पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां पे हमें मिलेगा जी कैश फ्लो। ठीक है जी। ये स्टेटमेंट हमारे पास आ गई, क्वार्टरली, एनुअल। अगर आप क्वार्टरली देखना चाहते हैं तो क्वार्टरली देख सकते हैं, अगर आप एनुअल बेसिस पे देखना चाहते हैं तो एनुअल बेसिस पे हम देख सकते हैं। ठीक है जी। ये इन्होंने ग्राफ की शक्ल में दिया हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और एनुअल बेसिस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें एनुअल बेसिस पे हमें ग्राफ की शक्ल में मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्वार्टरली में हम पहले ग्राफ में देख लेते हैं कि क्या चीज है। ये देखें 2025 क्वार्टर 4 2025, इसमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारे पास क्या है जी 2.24 बिलियन रुपीस। ठीक है जी। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 2.45 बिलियन माइनस में है ये। ठीक है जी। इसी तरह कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज -82.95 मिलियन रुपीस। ठीक है जी। अच्छा, ये कैश फ्लो एक्चुअली इसका मकसद क्या होता है? कैश फ्लो जो रिपोर्ट होती है बड़ी अहम रिपोर्ट होती है। इसका मतलब ये होता है इनकम जो स्टेटमेंट है और बैलेंस शीट है, इसमें क्या है जी पेपर में कोई चीज जो है वो बिक गई। ठीक है। सेल होगी वो पेपर में होगी। आपने कोई चीज सेल कर दी, वो पेपर में तो सेल होगी, लेकिन आया सेल होने के बाद कैश वापस गले में आ गया या नहीं। अगर वो गले में आ जाता है तो वो रिफ्लेक्ट होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अगर वो गले में नहीं आया तो वो भी रिफ्लेक्ट होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। इसी तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में जो चीज़ नज़र आ रही है, आया वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी सेम है, तो इसका मतलब है गले में जो पैसा है वो वापस आ गया है कंपनी के पास। ठीक है जी। अगर वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में और इनकम स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा फर्क है तो इसका मतलब गले में पैसा वापस नहीं आया, सिर्फ पेपर में वो चीज़ बिक गई है। ठीक है जी। ये देखें जी क्वार्टर 4 2025, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग। इसी तरह क्वार्टर 3 में आप देख सकते हैं, क्वार्टर 2 में देख सकते हैं। ठीक है जी। क्वार्टर 1 में, क्वार्टर 4 2024, ये क्वार्टर 3 2024। इसी तरह क्वार्टर 2 2024। यहाँ हम क्लिक करेंगे एनुअल पे, तो एनुअल बेसिस पे भी आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग जो एक्टिविटीज़ है वहाँ से जो कैश जनरेट हो रहा है वो देखें 2024 में देखें, आप 23 में देखें, ठीक है, 22 में, 21 में, 20 में, 19 में, वो आप देख सकते हैं। ठीक है। इसी तरह इसी चीज़ को हम यहाँ से देखते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमें कितना कैश जनरेट हुआ है, कितना कैश हमारे पास वापस गले में आया है, तो उसकी हम डिटेल जानेंगे यहाँ से। वैसे यहाँ से आप देख सकते हैं 2019 में 3 बिलियन है, 20 में 5 बिलियन है, 21 में 7.98, 2022 जून में 2.16 बिलियन। इसी तरह 2023 में 17.55 बिलियन। 2025 में देख सकते हैं आपकी 14.49
69 बिलियन, और TTM 12 ट्रेलिंग मंथ, इसमें भी हमारे पास 14.69 बिलियन जो कैश है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से वो आ गया है। ठीक है जी। अभी हम इसकी डिटेल अगर जानना चाहते हैं कि ये जो कैश आया है, तो इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो डिटेल जो है वो निकल आएगी। ये परसेंटेज का क्या मतलब है? इस परसेंटेज का मतलब है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आया इसकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश जनरेट हुआ है वो बड़ा है या कम हुआ है, और कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ है और कितने परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। ठीक है जी। 19 से 20 आप देख लें 63% है, 20 से 21 58, 21 से 22 72% माइनस में। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे 7.98 बिलियन था, यहाँ 2.16 बिलियन है। ठीक है। इसी तरह 2022 से 2023 में आप देख सकते हैं, फिर 23 से 24, 24 से 25। ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है इन परसेंटेज। ठीक है जी। यहां हम डिटेल जानेंगे। ये देखें, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, ये आ गया ऑपरेशन से जो हमें कैश जनरेट हुआ है। ठीक है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल, तो ये भी हमें यहां पे नजर आ जाएगा। ठीक है। अगर हम जानना चाहते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, तो इसकी अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास मजीद डिटेल जो है वो आ जाएगी इसकी। जी, तो यहाँ हम देखेंगे डिटेल में कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो जनरेट हो रहा है, तो वो कहाँ कहाँ से हो रहा है। ये एक्चुअली पॉजिटिव में होना चाहिए। एक्चुअली मेन जो चीज़ है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसकी अगर हम रेशियो चेक करें, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट से, कैश फ्लो स्टेटमेंट से, तो उसको हम वहाँ से हम एनालाइज कर सकते हैं कि आया जो इनकम स्टेटमेंट में कैश उन्होंने शो करवाया है वो आया कैश फ्लो में भी शो हो रहा है या नहीं, यानी गले में वापस पैसा आ रहा है या नहीं। ठीक है जी। ये देखें जी, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस नेट इनकम आप देख सकते हैं कैश फ्लो में आ गई है हमारे पास। ठीक है, 4.96 बिलियन ईयर ऑन ईयर के हिसाब से आप देख सकते हैं। इसी तरह डेप्रिसिएशन एंड इमोटाइजेशन, ठीक है, इसका कैश फ्लो आप देख सकते हैं वो भी पॉजिटिव में है। ठीक है जी। टैक्सेज है वो आप देख सकते हैं, नेट कैश इन आइटम्स है वो आप देख सकते हैं। ठीक है जी। चेंज इन वर्किंग कैपिटल्स वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, कुछ सालों में नेगेटिव है, कुछ सालों में पॉजिटिव है। इसी तरह आगे हम बात करेंगे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का क्या मतलब है कि अगर कंपनी ने किसी जगह इन्वेस्ट किया है, ठीक है, अभी आप पहले इसको समझें, अंडरस्टैंड करें। ये देखें, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी ऑपरेशन जो भी कंपनी ने सेल की है उससे जो पैसा जनरेट हुआ है वो कैश की फॉर्म में कंपनी के पास अगर वापस आ गया है तो वो यहाँ शो होगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव में ही होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग का क्या मतलब है कि कंपनी ने किसी जगह इन्वेस्ट किया होगा अपने पैसे को। ठीक है, तो अगर वो कंपनी इन्वेस्ट करेगी तो कंपनी की जेब से वो पैसा बाहर जाएगा, तो ये एक्टिविटीज नेगेटिव में होंगी। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं एक्टिविटीज इसकी नेगेटिव में है। 2019 में भी 2.91 बिलियन नेगेटिव में है एक्टिविटीज। ठीक है, 2020 में 164 मिलियन नेगेटिव में है। इसी तरह 2021 में -6.41 बिलियन नेगेटिव में है। इसका क्या मतलब है, कंपनी ने कोई चीज सेल की है या परचेज की है। परचेज की होगी तो नेगेटिव में होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और अगर कंपनी ने वो चीज सेल की होगी तो वो पॉजिटिव में रिफ्लेक्ट होगा कि कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से उसे कोई प्रॉफिट हुआ है जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटीज पॉजिटिव में आई हैं। ठीक है जी। तो ये हम मजीद पढ़ सकते हैं, परचेज सेल ऑफ बिजनेस नेट परचेज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है कि कंपनी ने अपने पैसे को किसी जगह इन्वेस्टमेंट पे लगाया है। ठीक है, वो फिक्स एसेट भी हो सकते हैं, वो अदर एसेट भी हो सकते हैं। ये देखिए कंपनी की जेब से पैसा निकला है तो सारा पैसा नेगेटिव में शो हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अदर इन्वेस्टिंग कैश फ्लो आइटम्स टोटल ये 0 में है। ठीक है जी। आगे हम बात करेंगे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या चीज आ जाएगी,
कि अगर कंपनी ने कोई डेट लिया हुआ है, कंपनी ने कोई डिविडेंड पे करना है, ठीक है जी, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ये देखें, इश्यूएंस आर रिटायरमेंट ऑफ स्टॉक्स, नेट में ये जीरो हैं। इसी तरह ये देखें, इसको हम क्लिक करके चेक करते हैं कि इसमें है क्या चीज़। ये देखें जी, ये आ गया जी। ये देखें, लॉन्ग टर्म डेट जो है वो इशू हुआ है, ठीक है, तो वो डेट जो है वो कंपनी ने लिया है। तो जब जो चीज़ हम लेते हैं वो पॉजिटिव में आती है, ठीक है। 2020 में पॉजिटिव है, 21 में पॉजिटिव है, 22 में पॉजिटिव है, तो यहाँ नेगेटिव में है। इसका मतलब कंपनी ने वो लॉन्ग टर्म डेट जो है वो पे किया है 2024 में भी, 2025 में भी, और जो 12 ट्रेलिंग मंथ चल रहा है उसमें भी, ठीक है जी। शॉर्ट टर्म डेट नहीं है, ठीक है। 20 में था, 22 में था, सॉरी 2023 में भी था, 24 में भी जीरो है, 25 में भी जीरो है, ठीक है जी। और क्या चीज आती है जी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, कि टोटल कैश डिविडेंड पेड। कैश डिविडेंड जो इन्वेस्टर को पे होता है तो वो कंपनी की जेब से निकलता है, जब निकलेगा तो वो नेगेटिव में होगा। तो ये देखें, 2019 में -1.90 बिलियन, 2020 में -2.45 बिलियन रुपीस इन्होंने इन्वेस्टर को दिया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 2025 में देख लें -16.12 बिलियन, यानी इतने पैसे इन्वेस्टर को डिविडेंड की फॉर्म में मिले हैं। आगे हम इसकी डिटेल भी जान लेते हैं कि डिविडेंड की फॉर्म में क्या क्या चीज़, कॉमन डिविडेंड पेड, ठीक है जी, प्रेफर्ड डिविडेंड पेड, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अदर फाइनेंस कैश फ्लो आइटम 0 है। आगे आ गया जी हमारे पास फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो का क्या मतलब है कि जी, तो फ्री कैश फ्लो का मतलब है कि कंपनी के पास ये सारी एक्टिविटीज करने के बाद फ्री में कैश कितना बचता है गले में, ठीक है, कैश की फॉर्म में। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश जनरेट किया है वो, और उसमें से आपने माइनस करना होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जब आप इसको माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आपके पास फ्री कैश फ्लो आ जाएगा। किसी भी कंपनी का फ्री कैश फ्लो जितना ज़्यादा होगा वो कंपनी उतनी ही अच्छी कंसिडर की जाएगी, ताकि बुरे वक्त में वो कंपनी अपने आप को संभाल सके और उसे किसी भी किस्म का डेट लेना ना पड़े, ठीक है। इसकी हम देखते हैं फ्री कैश फ्लो 2019 में देख लें आपके 1.70 बिलियन रुपीस की थी, 2020 में 3.73 बिलियन, यानी 119% का इंक्रीज हुआ है। 2021 में देख लें 5.55 बिलियन, 48% का इंक्रीमेंट हुआ है इसमें। 2022 में 450 मिलियन का इसके पास सिर्फ फ्री कैश फ्लो था, यानी कम हुआ है 91%। इसी तरह 2023 में 16 बिलियन का है, यानी 3532% इंक्रीज हुआ है। 2024 में देख लें 15.39 बिलियन का फ्री कैश फ्लो है, और 2025 जून में देख लें कि 12.53 बिलियन रुपीस का फ्री कैश फ्लो इस कंपनी के पास पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो यहां तक आपको होपफुली समझ आ गई होगी कि फ्री कैश फ्लो क्या चीज़ है। फ्री कैश फ्लो का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो जो पैसा हमारे पास बचेगा वो कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो होगा, यानी गले में वो पैसा पड़ा हुआ होगा। उस पैसे से कंपनी कोई भी स्टेप ले सकती है, इन्वेस्टिंग कर सकती है, बिजनेस ग्रोथ कर सकती है, डिविडेंड दे सकती है, वगैरह वगैरह, ठीक हो गया जी। कोई भी अगर कंपनी की सेल मुतासर होती है या किसी भी किस्म का कंपनी में कोई प्रॉब्लम आता है तो कंपनी उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती है इजीली, ना कि वो बैंक के पास जाए कि मुझे डेट दे, ठीक है जी। तो फ्री कैश फ्लो बहुत अहम चीज़ है, ये हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बहुत अहम चीज़ है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ये यूजली नेगेटिव में होता है क्योंकि कंपनी इन्वेस्ट कर रही होती है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ भी नेगेटिव में होती हैं कि कंपनी ने अगर कोई डेट लिया है तो उसे पेमेंट कर रही है, या अगर वो पॉजिटिव में है तो इसका मतलब कंपनी ने डेट लिया है। वो लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है। आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे रेशोज़ की, तो उससे हमें मज़ीद क्लैरिटी मिलेगी कि कैश फ्लो की रेशो हम इनकम स्टेटमेंट से कैसे मैच करेंगे
और उसका रिजल्ट निकालेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।